वाह हायकल तो बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। कहाँ? सुंदरबन। बोलो। अच्छा ओके बाय बाय कर दो। ओके खाएंगे बाबा। बाबा अरे यार फाइव इधर देखो। बाबा बाबा इधर देखो। ए बाबा गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग बोलो बोलो हम लोग कहाँ पहुँच गए?
अच्छा है। ठीक है, तो वेट कीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो रॉयल आईटी, यही वाला है। ये रॉयल आईटी से रॉयल आईटी से सुना रहे यही है पीसी चंद्रा गार्डन। कितना टाइम लगेगा? चलो नाव में इधर देखो पापा, इधर पापा हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो। हेलो गाइस कर दो पापा। हाँ हाँ मी तो माझे नहीं बाबा नाव बोट में जाना है। देखो दीदी लोग के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सुंदरबन। मजा आ जाएगा ना बाबा? नहीं बाबा, बोल दो हेलो गाइस। अच्छा चलो हाई बोलते, हाय ना, हाई कर दो, सबको हाई कर दो। ब्यूटीफुल प्लेस एकदम बहुत अच्छा है ना, मजा आ गया। देखना आराम से, गिर मत जाना। जिग 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 जिग। कौन सा बोट है हम लोग का? ये वाला है, ये वाला है ना भैया? ये रखो तुमको। हाँ? थोड़ा बाहर जा। इधर नहीं, साइड में बैठे। इधर बैठे लोकेशन लेके आ रहे हैं। आइलैंड है, ये भी पानी से घिरा हुआ है। इसका नाम है बाली आइलैंड। आगे में वो बिल्डिंग दिख रहा है, वो वाला भी एक आइलैंड है, उसका नाम है गोसबा आइलैंड। हम लोग उसी आइलैंड पे रुकेंगे पार, इसका एकदम ऑपोजिट पार में जाके जहाँ पे रुकेंगे वो हमारे इंडिया का लास्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। उसके बाद साउथ की ओर चलेंगे, बहुत सारा आइलैंड है जिसमें सिर्फ जंगल है, उसमें इंसान नहीं रहता। उसके बाद है बे ऑफ बंगाल। अगर पूरब की ओर चलेंगे हम लोग, और एक पॉपुलेटेड आइलैंड है, उसके बाद है बांग्लादेश। तो हम लोग जाएंगे इसी रास्ते में से पकड़ के। लंच हमारा इसी में होगा। लंच कुछ ही देर बाद हम लोग लंच साफ करेंगे इसी में ही। लंच करते हुए चलेंगे बार्ड सेंचुरी के किनार से होते हुए हमारा बोट चलेगा।
उसी में अगर कुछ चिड़िया बिड़िया नजर में आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद चले जाएंगे माँ बनबीबी का मंदिर। माँ बनबीबी हमारे इस जंगल का देवी, उनका दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपना रिसोर्ट में। 4:30 से 5 के अंदर हम लोग रिसोर्ट में चेक इन हो जाएंगे। रिसोर्ट में चेक इन हो जाने के बाद दिन भर का ट्रैवलिंग है, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद 6 से 6:30 के अंदर सभी का रूम पे स्नैक्स चला जाएगा, इवनिंग स्नैक्स। उसी टाइम रूम पे रहना है, नहीं तो बाद में आप कहीं घूम पे चले गए, स्नैक्स आएगा बाद में, पर स्नैक्स का मजा नहीं रहेगा। ऐसे ही देते देते बांटते तक कुछ देर तक गर्म रहता है। उसके बाद फिर जब घूम के आएंगे पूरा खत्म हो जाएगा स्नैक्स का मजा। उसके बाद उसी टाइम हम लोग बता देंगे आपका रिसोर्ट में कौन सी जगह में ट्राइबल डांस होगा। हमारा यहाँ का आदिवासी औरत लोग आ जाएगा, वो ऐसे ही 6:30 से 7 इसी टाइमिंग में से चालू कर देंगे। 1 घंटे का ट्राइबल डांस होगा। उसी ट्राइबल डांस चलेगा, 1 घंटा खत्म हो गया। उसके बाद 8 से 8:30 बजे डिनर चालू हो जाएगा। 8 से 8:30 डिनर। किसी को लगता है कि हम बहुत लेट खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना डिनर साथ में लेके चले जाइए, रूम पे ढक के रख दीजिए। जब आपका मर्जी होगा आप खाना ले लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी चलना है। और डिनर टाइम में हम लोग बता देंगे हमारा नेक्स्ट डे का प्लान कौन सा है। ठीक है, तो दिन भर का आज प्लान क्लियर हो गया सभी का। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप सभी को हमारा जन्मभूमि में स्वागत है। जहाँ पे आए हैं यहाँ पे रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ आके जर्नी खत्म करते वक्त रास्ते में जितना सारा मिट्टी था ले आके यहाँ पे इकट्ठा करके ऐसा जगह बनाया। किसी को शायद अलग से समझाना नहीं पड़ेगा कि गंगा नदी को कितना इज्जत दी जाती है। इंडिया में इसको होली रिवर माना जाती है। वही होली रिवर जब अपना जर्नी खत्म कर रही है, उसी टाइम जो जगह बनाई है वो दुनिया का एक अनहोनी जगह बन गया। हम इसलिए गर्व महसूस करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा एरिया है ये नहीं। हम इसलिए भी गर्व महसूस करते हैं, दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारा। सिर्फ ये नहीं, हम इसलिए भी गर्व महसूस करते हैं, दुनिया का सिर्फ यही एक जगह जहाँ पे मैंग्रोव एंड टाइगर एक साथ मिलता है, और कहीं पे किसी के पास, किसी भी कंट्री के पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। दुनिया का बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें आपको मैंग्रोव मिलेगा, और उसके साथ टाइगर किसी के पास नहीं मिलेगा। तो जैसे भी हो, 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के दौरान, और उसके बाद से जितना नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है सारा का सारा यूनेस्को। गंगा माई का पानी से ज्यादा बे ऑफ बंगाल का पानी है, मतलब खारा पानी है, बैक वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। इसमें आपको हाई टाइड लो टाइड बहुत बढ़िया से दिखेगा। अभी लो टाइड चल रहा है, पानी घट रहा है, इसीलिए देखिए लेवल कितना कम हो गया। फिर कुछ ही देर बाद हाई टाइड चालू हो जाएगा, पानी चढ़ता हुआ रहेगा। कम से कम 6 से 7 मीटर का डिफरेंशिएशन होता है हाई टाइड टू लो टाइड, पानी का लेवल बढ़ता है। इसीलिए ये जो मिट्टी है भीगा भीगा मिट्टी रहता है, क्योंकि जब हाई टाइड का पानी भरता है उसमें सारा मिट्टी पानी में डूब जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए मिट्टी जो है गीली गीली मिट्टी है, दलदली वाला मिट्टी है। किसी का घर में अगर पाला हुआ बिल्ली है, देखिएगा उसका नेचर बहुत साफ सुथरा है, पैर में मिट्टी भी लग जाए, चाट के साफा करने में लग जाती है, उसका बदन से कहीं बदबू नहीं आता। हर टाइम वो चाटता रहता है, आप लोगों को क्लीन करता रहता है। सोने के लिए थोड़ा गर्दा बिस्तर उनका पसंदीदा। 100 में आपको 80 मिला है, 100 नहीं मिला। 100 कब मिलेगा जब आप बताएंगे दी नॉर्मली ड्राई फॉरेस्ट में आप लोग देखते हैं 2 चीज एकदम खुला खुला खड़े हैं, आगे में 3 चीज पीछे में खड़े हैं, कैमरा देखिए एकदम ओपन उसके बाद उसका नाखून होता है 3 से 3.5 इंच का नाखून। अगर एक बंदे से किसी के ऊपर वार करता है तो सर्जरी बना के छोड़ देगा। 10, 12, 15 प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी निशान वही के वही रहेगा। तो ज्यादा अपना शिकार को पंजे से ही घायल करते हैं, उसके बाद लास्ट में गर्दन पकड़ के किल करते हैं। इसमें ये जो टाइगर, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर देखेंगे हमारा इंडियन पार्ट में जो 40% है और रिमेन 60%
ये जो 40% है, इसमें हर साल गवर्नमेंट रजिस्टर में देखेगा 40 से 50 बंदा का टाइगर अटैक में मौत हो जाती है। इतना इजी नंबर नहीं है। बहुत नाम है जो रजिस्टर में लिखा भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ है जो बगैर परमिट में इल्लीगली जंगल में घुस गया, कोई एक्सीडेंट का आमना सामना हो गया हो, उसको छोड़ के चले आएंगे, चाहे तो उसको अगर बॉडी मिल गया तो रातों रात ही लिया के उसको दफना देके जला देंगे। ऐसे कि उनका घर परिवार रो भी नहीं पाती, क्योंकि रोने में वो खबर फैल जाएगा। खबर जब फैल जाएगा, डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देगा। कोई किसी अकेला किसी ने जंगल में नहीं जा सकता, किसी भी पर्पस हो, उसको टीम बना के जाना पड़ता है, चाहे मछली पकड़ने हो, चाहे क्रैब कलेक्शन करने के लिए हो, चाहे शहद कलेक्शन करने के लिए हो। इसीलिए एक टीम, वो बाकी जो टीम मेंबर्स है उनको अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए वो खबर को भी दफना दिया जाता है। यहाँ पे मेरा जो दोस्त लोग, पड़ोसन लोग, भाई भतीजा जो सब जंगल में जाते हैं रेगुलरली मछली क्रैब शहद कलेक्शन करने के लिए, मैं उनके साथ कभी जंगल के अंदर रात नहीं बिताई। इसीलिए ऐसा वाला इंसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा कि डायरेक्ट टाइगर एक इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसा मैंने कभी फेस नहीं किया। फिर उनके साथ जो हुआ है, उनसे जो सुनते हैं कि टाइगर जब अपना शिकार को मिट्टी में गिरा देते हैं, गिराने के बाद जो डिक्लेरेशन देता है ये शिकार मेरा है, इसमें और किसी का हक नहीं, वही जो उसका डिक्लेरेशन का पोस्चर, उसका आंखें, साथ में वो कैनाइन दिखा के डराते हैं। कैनाइन दिखाने के साथ साथ 130 to 40 डेसिबल का जो दहाड़, बाकी सारे को स्टार्ट कर किसी ने ये कुछ पैदल नहीं जा, किसी ने मैं डायरेक्ट टाइगर अटैक नहीं देखा तो क्या, मैं जिंदगी में बहुत सारा डेड बॉडीज देखा। टाइगर ने अटैक किया, खाया, फिर डिपार्टमेंट की मदद से पटाखा वटाखा फोड़ के तो रिमेन पोर्शन को लेके आते हैं, आने के बाद उसको पोस्टमार्टम करके दफनाने के लिए, जलाने के लिए नहीं, वो बहुत सारा। और ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडीज होता है हेडलेस डेड बॉडी, जो कि सबसे पहले अटैक उसका गर्दन के ऊपर रहता है। इसी में जो टाइगर हजारों में से एक का नसीब होता है, टाइगर ने अटैक किया तब भी वो बच गए, कैसे तैसे करके वो बच गए। तो उसका हुलिया ऐसा करके छोड़ते हैं कि डेंजरस इन द रोड एक्सीडेंट। मेरा पहचान का एक बंदा है, डॉक्टर ने उसको 6 साल ट्रीटमेंट किया, करने के बाद फिर उसको भेजा गया, जाओ अभी घर जाओ। उसका अभी हुलिया ऐसा है, एक ही आंख बचा है, वो भी यहीं पे लगा हुआ, उसका कोई जॉज है नहीं, अभी तक भी उनको पाइप से ही खिलाए जाते हैं, यही बाजू वाला आइलैंड में रहता है। तो जैसे भी हो, ये जो टाइगर होता है टेरिटोरियल होता है, अकेला रहना पसंद करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक झुंड बना के नहीं रहता लाइन जैसा, सब सेल्फ डिपेंडेंट। उनके पास बहुत डिफिकल्टी है। और मेरे ड्राई फॉरेस्ट में चाहिए, और फॉरेस्ट में भी वो पेड़ पे यूरिन छोड़ते हैं, फेरोमोन छोड़ते हैं, बदन रगड़ के गंध छोड़ते हैं, स्टूल छोड़ते हैं, स्क्रैच करते हैं, ऐसा करके एक एरिया लेते हैं। किसी का 3 स्क्वायर किलोमीटर, किसी का 4 स्क्वायर किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 6 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका जितना ताकत होता है वो उतना बड़ा एरिया है। यही जो एरिया है, जब हाई टाइड में पानी चढ़ेगा, उसी टाइम ये जो मैंग्रोव प्लांट बाजू बाजू में जितना सारा दिख रहा है ना, ये सारा मैंग्रोव प्लांट जो इसका आधा से ज्यादा हिस्सा पानी के हाई टाइड का पानी में डूब जाएगा। मतलब जो डिमार्केशन वो छोड़े हैं पानी में, ज्यादा से ज्यादा डिमार्केशन धुल जाएगा। इसलिए लो टाइड में उसको अगर दोबारा रिपेयर ना करे तो दूसरा टाइगर उनके एरिया में घुस जाएगा। इसलिए ट्वाइस ए डे हाई टाइड, ट्वाइस ए डे लो टाइड, कम से कम अपना एरिया को मेंटेन करने के वास्ते दिन में 2 बार चक्कर मारना। यही तो चक्कर मारने का रास्ता होता है। इस रास्ते में बहुत सारा नदी है, क्रिक्स है, कैनल्स है, जिसको उसको क्रॉस करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहला लेसन अपना मादा टाइगर अपना कब्स को सिखाते हैं स्विमिंग। जब बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उसका आंखें बंद रहते हैं, 3-4 दिन के बाद जब आंखें खोलता है, उसी टाइम मादा टाइगर बच्चे को मुंह में लेके नदी का बीच में चले आता है, पानी में छोड़ के स्विमिंग करके ऊपर चढ़ जाता है। अगर वो स्विमिंग करके ऊपर में चढ़ पाया, तब जाके यहाँ पे जिंदा रहने का लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला काम है आपको स्विमिंग करना। तो इतना अच्छे स्विमिंग सीख लिया है। स्विमिंग का स्पीड है 35 किलोमीटर/आवर, मतलब हमारा बोट से भी बहुत तेज है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, इसलिए इतना अच्छा स्विमिंग करते हैं, इसलिए फिगर भी मस्कुलर है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा। दैट्स व्हाई दीस आर द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर इन द वर्ल्ड आफ्टर द साइबेरियन टाइगर।
250 से 300 किलोग्राम वजन आ जाता है मैच्योर कैट का। ये फीमेल टाइगर जो है मेल टाइगर को अपना दायरे में एक बार के लिए अलाउ करते हैं। जब इनकी मीटिंग टाइम होते हैं वो भी सिर्फ 7 से 10 दिन के लिए, उसके बाद डिवोर्स, उतना प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि मेल टाइगर के पिकुलियर नेचर है, वो अपने बच्चे को भी मार देते हैं। इसीलिए फीमेल टाइगर विल गेट सेपरेशन आफ्टर मैटिंग। इसमें ये जो टाइगर जो है इनका जब गिनती किया जाती है उसी टाइम पे हमको पुराना दिन का तरीका अपनाना पड़ता है। पुराना दिन का ओल्ड टाइम का मेथड, फुटप्रिंट कलेक्ट करना पड़ता है, स्टूल कलेक्ट करना पड़ता है, उसका फुटप्रिंट से लेके सारा लोग कलेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, उसका बहुत सारा टेस्ट करने के बाद वो नंबर बताते हैं। क्योंकि हम इनको रेडियो कॉलर पहनाए थे पर उसको रिलीज करना पड़ा, क्योंकि स्विमिंग करता रहता है, भीगा रह जाने से गर्दन पे इन्फेक्शन बच जा रहा। और एक चीज है, जंगल इतना डेंस है, साथ में जो एरियल रूट्स है उसका इतना विन्यास है, मतलब डिफरेंशिएशन है, उसी में भी उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसको निकालना पड़ा। इस साल इसे दिसंबर में, नवंबर में कुछ अंदर कैमरा ट्रैपिंग लगाया गया है, तो जब निकाला जाएगा उसका रिपोर्ट हमारे पास आएगा। पर पुराना जो तरीका है जो अपनाए थे 2022 में लास्ट जो सेंसस किया गया था उसी टाइम बताया गया देयर आर 101 टाइगर अप्रोक्सीमेटली टाइगर अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि इनका ये जो रिचार्ज है सिर्फ वो नहीं, हमारे सुंदरबन का जो जंगल वाला हिस्से में बॉर्डर है वो एक इमेजिनरी लाइन है। रायमंगल नाम का एक रिवर है, उसका बीच में से मानते आधा हमारा आधा उनका। और ये वाइल्ड एनिमल के लिए पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं लगता, वो इधर आ भी सकते हैं उधर जा भी सकते हैं, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। तो जैसे भी हो, हमारे हाथ में इतना टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी तक मौजूद है। नेशनल जियोग्राफिक, एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी को कौन सा कीड़े से लेके मकोड़े से लेके एकदम छोटा जीव से सभी का लाइफ साइकिल दिखा पाए। पर अभी तक जैसे मान लीजिए चीता दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल, उनका शिकार करने का वीडियो कितना क्लोजली दिखाते हैं। चीता आगे, शिकार आगे दौड़ रहा है, चीता पीछे पीछे दौड़ रहा है एकदम क्लोजली। पेरिग्रीन फैल्कन दुनिया का फास्टेस्ट बर्ड, 320 माइल पर आवर जिसका रफ्तार है शिकार करने का, उसका भी वीडियो दिखाते हैं। बट टिल नाउ दे हैवंट कैप्चर्ड सिंगल वीडियो फोटोग्राफी ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर कैचिंग अ प्रे। ऐसा वीडियो किसी के पास अभी तक नहीं। आप जान लीजिए, अभी तो गूगल यूट्यूब का जमाना है, आ जाएगा हाथ में, पर वो भी कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि जंगल वाला हिस्सा अभी तक रात है। जब वो बाहर आते हैं अपनी मर्जी से, नदी को क्रॉस करने के लिए जा रहा है कि साइड बाय साइड चल रहा है कि बाहर आके बैठे हैं, ऐसा वाला सिस्टम सभी ने कैप्चर कर पाए। और अगर हमको भी दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, अगर लाख फेवर करेगा तो कल हमारा टारगेट रहेगा। अभी हम सुंदरबन में जो काम करते हैं, आपको लगता है इसका पॉपुलेशन अभी इंक्रीज किया है, 130 के आसपास हमारे इंडियन पार्ट में टाइगर है। तो हमारा कल टारगेट रहेगा 130 में से किसी एक को ढूंढना। हम कोशिश करेंगे, तो उसी में से रास्ते में से ही जाएंगे। हमारा 4 टेरिटोरी रहेगा, 4 टाइगर का टेरिटोरी हम लोग क्रॉस करते हुए चलेंगे। उसमें अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे भी हो, मैं अगर ये टाइगर वाला किस्सा खत्म कर दूं, मुझे आ जाना है इस पानी में। इस पानी में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको सुंदरबन वालों ने अलग नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं वुमेन ईटर, मतलब औरतें खाने वाले मगरमच्छ, जिसका ज्यादा से ज्यादा शिकार औरत लोग होते हैं। किसी का हंसी आ रहा है, अब तक नहीं पता चला, इतना दिन हो गया, अगर हमको पहले बता दिए होते तो हम कुछ ना कुछ कर लेते। मजाक किया। तो जैसे भी हो, और औरत लोग क्यों शिकार होती है इसका सबट नहीं, कपड़ा धोने नहाने के लिए खारा पानी में नहीं होता है, मीठा पानी में किया जाता है। पर ये जो होता है क्योंकि समर टाइम एंड रेन टाइम मछली का अंडा देने का सीजन, मछली जो अंडा देती है उसी अंडे में से जो बच्चा निकालती है, टाइगर प्रॉन श्रिम्प तरह का बहुत सारा स्पीसीज का मछली, चाहे भेटकी, भांगन, पॉम्फ्रेट, पारसे, ऐसा बहुत सारा स्पीसीज का मछली का जो है बच्चा पकड़ने के लिए हमारे गांव का औरत लोग बिजी हो जाता है। वो बम्बू से ऐसा स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है और उसी में मच्छरदानी का नेट भी रखती है। इतना सा पानी में उतार के साइड बाई साइड खींची जाती है। पकड़ना आसान है। पकड़ने के बाद इसका स्पीसीज को पहचान के साइज के अनुसार गिनती करके अलग अलग पैन में रखना, सेपरेट करके, ये बहुत पेशेंसफुल वर्क है। इसलिए ज्यादा औरत लोग ये काम करते हैं। आप लोग जो कलकत्ता से हमारे कार में आए हैं, आप लोग देखे होंगे शायद कलकत्ता से कुछ ही दूर आने के बाद
दोनों बगल बहुत सारा जाओ फिशरीज सुनने नहीं देगा सबको जाओ। वही ओनर लोग आते हैं इसी बच्चे को खरीद के लेके जाते हैं क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। तो धीरे धीरे जब खींची जा रही है उसी टाइम दूर में जो क्रोकोडाइल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, देख लिया अपना लॉन्च रेडी है, वो एकदम पानी के अंदर चला जाएगा साइलेंट जाके एकदम बिना हलचल मचाए क्लोज की एकदम बॉडी मास लॉक कर दिया। फिर लॉक करने के बाद गहरा पानी में लाने का कोशिश करेगा, थोड़ा खींचने लगेगा गहरा पानी। गहरा पानी में जैसा ला लिया हो, लाने के बाद डेथ रोल बनाएगा, उसको डेथ रोल बोला जाता है। शिकार को मुंह में लेके पानी के अंदर ही पलट बाढ़ करते हैं, ऐसा करते ऐसा करते करते शिकार जब दम तोड़ देंगे उसी टाइम अपना रास्ते में चलते चलते बीच बीच में एक एक पोर्शन को पकड़ के ऐसा 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 छान के चीर फाड़ करके निकाल देंगे। ये इंसिडेंट सेवरल टाइम लाइव देखे, दौड़ के आ रहा है, बांध के किनारे में शोर चल रहा है, हल्ला चल रहा है, आया बांध में चढ़ गई, देखा ऐसा इंसिडेंट चल रहा है। पर तब तक सब खत्म, इतना अच्छा सीन भी है नहीं, देखा भी जाए। नीचे उतार के जब पूछताछ की देखा गया किसी दोस्त का माँ निकला, किसी का बहन निकला। ऐसा भी होता है, धीरे धीरे खींची जा रही है, उसी टाइम पैर में धक्का महसूस किया, और धक्का महसूस करने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहा है तो मिट्टी का सपोर्ट नहीं आ रहा है, और देखा खारा पानी, ये जो पानी जो है लाल भी होता जा रहा है और खारा पानी के चलते जलन भी होने लगा। कैसे तैसे करके पानी से बाहर आ गई, देखा पैर है कि नहीं, सार कटा, मोस्टली गैंगेटिक सार, इसमें बहुत सारा सार, विशेष का सार क्या, किंग सार, इंडो पैसिफिक सार और मोस्टली गैंगेटिक सार। अगर उनके खून को रोका जाए, कि थोड़ा बहुत खून का सप्लाई भी दिया जाए, बचाने का चांसेस रहता है। पर अभी तक भी एक पैकेट ब्लड के लिए हमको कलकत्ता को दौड़ना पड़ता है, और साथ में बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, मतलब वो भी नेगेटिविटी में ही जाता। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में चल, दुनिया का सबसे बड़ी जहरीली सांप किंग कोबरा के भरा है, सिर्फ जंगल में नहीं, ये हमारा पॉपुलेटेड आइलैंड है, इसी में भी भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारा इंडियन स्पीसीज का कोबरा है, और कोबरा, मोनोसेल कोबरा, स्पेक्टेकल कोबरा जिसका फन है, ऐसा जहरीली सांप है। इसमें बहुत सारा वाइपर स्पीसीज का वेनमस स्नेक्स है, पीड वाइपर, ग्रीन पीड वाइपर, रेड टेल ग्रीन पीड वाइपर, अभी कुछ रासेल वाइपर भी दिखता है, पर एक्चुअल में रासेल वाइपर सुंदरबन का सांप नहीं था। अभी जो हम लोग रॉक सैंड उस राख से लेके आते हैं ना, उसी के साथ कैसे कैसे पहुंच के अभी थोड़ा बहुत दिखता है। इसके बाद में नेक्स्ट और यहाँ पे और भी क्रेट स्पीसीज का वेनमस स्नेक्स मिलेगा। क्रेट स्पीसीज में जैसे कमन क्रेट्स, बैंडिट क्रेट्स, जिसको बंगाली में कालाज फालाज बोला जाता है, ऐसा स्पीसीज का सांप है, बहुत डेंजरस है। अभी तक ये खारा पानी का ऐसा वाला क्रेट स्पीसीज है जिसका एंटीवेनम अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ। यूलोबेलिट सी क्रेट, उसका अभी तक एंटीवेनम नहीं मिलता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे भी हो, ये सारा कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स है। और ये विंटर सीजन आ गया, दिसंबर चालू हो गया, मतलब इसी टाइम आपको सांप दिखेगा नहीं, आप दिखेगा तो बहुत पाइला। सांप का सीजन होता है समर टाइम एंड राइट टाइम। उसी टाइम रात में टॉर्च लेके 500 से 1 किलोमीटर आप चल देंगे तो रास्ते में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर। और ये सारा कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स है, सभी को सांप बात लेना जरूरत होता है, पर इनमें से एक सांप है हट के जो डायरेक्ट सांप बात नहीं ले पाता, जिसका नाम है बैंडिट क्रेट्स। बंगाली में कालाज बोला जाता है सांप को, बहुत डेंजरस है। ये करते क्या है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसका पास जाके लेट के उसका बदन को हीट को अपना के अपना बदन को हीट करते। आज से 15-20 साल पहले मान लीजिए, समर टाइम में इंसान दिन भर मेहनत करने के बाद जब रात में सोने के लिए जाएगा और एक मेहनत आ जाता था, ताल पत्ता का पंखा लो और हिलाते रहो। ज्यादा से ज्यादा इंसान करते क्या था, यार चल खुले में सोते हैं अंगन पे, वहीं पे थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, उसी में सो जाएंगे। और उसी टाइम कपड़ा का मच्छरदानी हुआ करता था, नायलॉन का जमाना नहीं था। उसी से अगर नायलॉन का मच्छरदानी उसका मच्छरदानी से घेर दिया जाए तो हवा आएगा नहीं, चैन का नींद नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा था जो मच्छरदानी भी अवॉइड करता। उसी टाइम गहरा नींद में लेटा हुआ है, कभी कभार ऐसा भी होता था, वही बैंडिट क्रेट्स अपना बदन को हीट करने के लिए आके साइड बाय साइड उंगली मार के लेटा। एक ठंडक सा फीलिंग होगा जब भी टच होगा बदन के साथ, जब टच हुआ एक ठंडक सा जब फीलिंग हुआ, थोड़ा बहुत हिले, एक अच्छा सा पपड़ी डाला और चला। पूरा जहर है, उसी में जलन तक नहीं आता, थोड़ा बहुत तितली काटने का जैसा, एंड बाइटिंग, ऐसा एंड स्टिंग जैसा। ऐसा सोया हुआ है, 15-20 मिनट के अंदर उसका हेमरेज चालू हो जाएगा, ब्लीडिंग होता जाएगा, दर्द के मारे फटता जाएगा, जैसे तैसे करके वॉशरूम में जाएगा, उसका यूरिन के साथ साथ ब्लीडिंग होता जाएगा। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा उसी के अंदर चैप्टर। तो बाइटिंग साइन भी अंदाजा नहीं आता, किसी को तब भी अंदाजा लग गया
तुरंत दौड़ के पहुंच गए हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब मुझे सांप ने काटा है, मुझे एंटी वेनम दी। डॉक्टर पूछेगा कौन सा सांप है, क्योंकि सांप का नाम से ही पता चलता है ये हीमोटॉक्सिक की न्यूरोटॉक्सिक कौन का टाइप। होटल देगा अभी, रुको अभी। का बाद है, हाई टाइड का पानी चढ़ा हुआ रहेगा, उसी में साइक्लोन के चलते बहुत तेज तूफान चलते हैं। उसी तूफान में नदी पागल बन के अपना पूरा ताकत लेके एक के बाद उसके ऊपर हिट करता हुआ रहेगा और बांध को तोड़ के खारा पानी गांव के अंदर घुस जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत होता है पीने वाला पानी की। यहाँ पे हर घर में नहाने के लिए हो, गाय भैंस के लिए हो, ये हमारा थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी लगाने के लिए हो, उसी के ऊपर डिपेंड है। और अगर सारा खारा पानी उतर जाएगा तो हमारा इस टूरिज्म का बोर्ड भी उस दिन के लिए डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को भी जंगल का नाम क्या रखा गया? सुंदरबन। सुंदरबन। बंगाली में एक कहावत है, काना छिलन्ना पद्दलोचन, माने हिंदी में जो बोला जाता है जिसका आंख है कि नहीं उसका नाम रखा गया पद्मलोचन। मतलब बात ही जैसा है पर ये एक्चुअल में सच नहीं है। ये जितना डेंजरस है उससे ज्यादा गुना सुंदर भी है। जैसे नारियल होता है, नारियल का बाहर में छिलका हुआ भी किसी काम का नहीं, उसको हटाने के बाद एक हार्ड कवर वो भी किसी काम का नहीं, उसको तोड़ने के बाद अंदर में मलाई और पानी। अगर ये छिलका और ये हार्ड कवर नहीं रहता हमको मलाई थोड़ी मिलता। यही चीज है, इतना सारा डेंजरस चीज से इसको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो कुदरत ने, ऊपर वाला ने गलती से इंसान नाम का कुछ चीज पैदा कर दिया था जिनको पता नहीं कहाँ जाके उठना है। वो पूरा का पूरा इस सुंदरबन को सुंदर डेजर्ट बना के रख दिया होगा। अभी हमारे इंडिया में 102 आइलैंड है। ये जो 102 आइलैंड 40% है, इसमें 102 आइलैंड में से हम लोग 54 काट के साफा करके आबादी बना दिया। बांग्लादेश में भी आधा से ज्यादा हिस्सा काट के साफा कर लिया, तब भी अभी तक भी हम लोग लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जिंदा हुआ है। अगर सारा रहता, जो लोग आंख उठा के बोलते हैं दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, वो नहीं बता पाते। वो पॉल्यूशन भी हम भगा चुके हो, क्योंकि मैंग्रोव में यही खासियत है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑब्जर्व भी करता है और ज्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकता है, ज्यादा देर एनी अदर प्लांट स्पीशीज इन द बॉडी। इसीलिए इसके ऊपर इतना प्यार देते हैं सभी ने। ये अगर अभी प्रिजर्वेशन किया गया है, दिस टाइम वी आर 80% ऑक्सीजन सप्लाई इन द होल वर्ल्ड। अगर सारा रहता वो अमेज़न भी हम अपना पीछे छोड़ देते। जैसे भी हो, आप आए हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारा जगह घूमने के बाद दुनिया का इस बार सुंदरबन का नंबर आया। बहुत सारा जगह घूम लिए इससे पहले, तो इससे पहले जैसे भी हो आप जब सुंदरबन के ऊपर प्यार आया तब जाके आए। ये देखो आगे कितना बढ़िया सुंदर लगा, हम भी एक बार ट्राई करेंगे। ऐसा करते करते जब मन बन गया और दिसंबर का महीना आया, चलो यार इसी में सही रहेंगे, ये कलकत्ता आ ही रहे हैं, चलो प्लान कर लेते हैं। कुछ भी हो, ऐसा करके प्लान जब बन गया, कौन कौन जाएंगे साथ में, टीम भी बन गया पूरा। अभी किसके साथ जाना, बहुत सारा ट्रैवल एजेंसी है, सब अपना ऐड देके रखे हैं। ऐसे करते करते हमारा वेबसाइट आपके आगे में आया, देखने के बाद गलत मार रहा है, ये तो इससे बहुत बढ़िया है, चलो यार इसको फोन लगाते। अभी फोन लगाए आपने, फोन का ऑपोजिट में हम बंदा ऐसा ट्रेन करके बिठा के रखे कि आपको समझा के छोड़ेंगे सुंदरबन में हमसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। आपको समझा दिया, अगला बंदा तो टिकटॉक रहेगा, चलो यार तुम्हारे साथ सुंदरबन जाए। तो जब मान लिए तब बोला ठीक है साहब, आपको जब आना ही है तब कुछ पैसा भी आपको एडवांस में देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग उसमें दूसरा कोई बैठ जाए। आपने बोला जाना जब है, पैसा जब देना है, चलो यार कुछ पैसा डाल देते। पैसा डालने के बाद मन में टेंशन जरूर था, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर कुछ ही दिन हुआ है पैसा के चक्कर में जेल में था, भी बाहर आया। बहुत सारा लीडर लोगों का आना जाना चल रहा है, पता नहीं लॉक हो जाएगा। ये जो चीज है आम आदमी है, आप तो खड़े हैं आके स्टॉपेज में, पास आया नहीं, गाड़ी आया नहीं, हो सकता था तब जाके उसी के ऊपर ही प्रेशर ज्यादा से ज्यादा आ जाता था जितने बुकिंग किए हो। मैं बार बार बताया था अभी हुआ, चलो यार सामान लो घर चलो। जैसे भी हो सारा टेंशन दूर में धकेल के अब सुंदरबन में आ ही गए और सफारी में भी जारी है और कुछ ही देर में लॉन्च देंगे। तो जैसे भी हो बहुत जगह घूमने के बाद अब सुंदरबन में आए और आके किसी ने हमें अभी तक भी पूछा तक नहीं
ने किसी एक ने हानिफ के बारे में पूछ रहा था और किसी ने मुझे नहीं पूछा कि वो जिसको पैसा दिए वो बंदा कहाँ है, क्योंकि किसी के पास पैसे का फिक्र नहीं। उनका जो भावना है, अगर सुंदरबन सही से दिखा दिया जाए तो जहाँ का भी भगवान वो वहीं पे सही रहे, अपना सिंहासन में बैठ रहे। हम दूर से नमस्कार जोड़ लेंगे, हमारा मतलब है पैसा भी है सुंदरबन को देखेंगे। जैसे दुनिया का बहुत सारा जगह देखने के बाद अभी सुंदरबन आई, पर जिसका स्पैन ऑफ लाइफ ना हमारे ह्यूमन जैसे उतना लंबा नहीं हो सकता। 7 साल 10 साल 12 साल जीता है। उनका दादा परदादा ने एक लिस्ट देके गए उनके हाथ में, जिस लिस्ट में लिखा है हमारा ये प्लैनेट, हमारा ये पृथ्वी का कौन सी जगह कौन सी टाइम में सबसे सुंदर है, वो उसी लिस्ट को फॉलो करते हुए अपना पद के ऊपर डिपेंड करके इधर से उधर घूमता रहता है माइग्रेटरी बर्ड्स। ये जो सौंदर्य का लिस्ट उनके हाथ में देके गए हैं, उसी लिस्ट में हमारा सुंदरबन का नाम भी इंक्लूडेड है। इसीलिए हर साल इन डिफरेंट सीजन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर कमिंग हियर रेगुलरली। किसी को बारिश पसंद है वो बारिश में आते हैं, किसी को समर पसंद है समर में आते हैं, किसी को विंटर पसंद है विंटर में आते हैं। यहाँ पे 385 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यू कैन फाइंड हियर। ऐसा नहीं है, दुनिया में 12 प्रजाति का किंगफिशर मिलता है। जो 12 प्रजाति का किंगफिशर मिलता है उनमें से हमारा सुंदरबन में ही 10 स्पीशीज मिलता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पैराडाइज ऑफ किंगफिशर। सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का जितना सारा मछली है वो तो इसी को 5 स्टार रेस्टोरेंट मानते हैं। 5 स्टार में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यार कितना बढ़िया स्टार्टर लगा है, चल 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 उधर टूट पड़ते हैं। उधर चले, इधर डीजे बाजा चल रहा है, चल यार उधर में थोड़ा बहुत चूम लेते हैं। इधर में गया फिर और आइसक्रीम डेजर्ट सारा का सारा चीज सर्विस लेने के बाद जब बाहर आते हैं उसी टाइम रिसेप्शन में जाके हमको कार्ड देना पड़ता है और सिर्फ 3 नंबर बता देना पड़ता है। वो अपना हिसाब से कार्ड देगा और हम वहाँ पे जाके एक बार पूछ भी नहीं सकते, वो सोचिए कम होगा कि वहाँ पे सर्विस इतने अवेल किए हैं। घूमते फिरते हुए खाना और मस्ती करने के बाद जब आए तो लिया यार दिल खुश कर दिया, चलो यार ठीक है सही। यहाँ पे एनिमल्स का डेड बॉडीज मिलता है, मैंग्रोव का फल गिरता है, पत्ता गिरता है, जो प्लैंकटन तैयार होता है, फाइटोप्लैंकटन भी तैयार होता है। छोटा मछली को फॉलो करते हैं बड़ा मछली। इस नदी में, पतली नदी में खाने का मन नहीं कर रहा है, चल चल यार उस चौड़ी गली में चलते हैं, उधर घूमेंगे उधर खाएंगे, चल उस ट्रेक्स में घुसते हैं, चारों बगल घूमते फिरते खाने का भरपाई के चलते यहाँ पे साल भर मछली का त्योहार चलता है। बंगाल का वर्ल्ड फेमस मछली जिसको माना जाता है वो भी बे ऑफ बंगाल का ही मछली है। और जब अंडा देने की बारी आती है उसी टाइम उसको फ्रेश वाटर का जरूरत होता है, तो इसी रास्ते को ही पकड़ के चले जाते हैं। रिवर पत्ता में गंगा का और एक ब्रांच बांग्लादेश से आया है, उसी में जाके अंडा देने के बाद जब वापसी करती है उसी टाइम पकड़ी गई और थोड़ा बहुत सरसों के साथ बना दिया जाए, बहाने उसके लिए हिलसा मछली अलग से बनाना नहीं चाहिए। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ी प्रजाति का मधुमक्खी जिसका नाम है सॉलिटरी हनी बी। इसका और एक नाम से भी इनको जाना जाता है हिमालयन बी, क्योंकि रहता है हिमालय पर। जब इनको बच्चा पैदा करने की बारी आती है तो वहां से यहाँ तक आते हैं। जैसा हमारा सोच होता है ना, मेरा बचपना जैसा गया पर मेरे बच्चे के लिए जितना मेहनत करना पड़ेंगे करेंगे, उनको सही चीज दिलाएंगे। वही ऐसा ही सोच लेके वही कहाँ हिमालय वहां से यहाँ पे आते हैं हर साल। जिनको का सबसे नजदीक मैंग्रोव का जंगल है, यहाँ पे आते हैं अपना बच्चा पैदा करके दुनिया का बेस्ट चीज दिलाने के लिए। ये और किसी के पास नहीं है। जो आते हैं वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो कश्मीरी फेमस फॉर एप्पल, जिनका खेती में वो अच्छा वाला एप्पल उगता है, उनका घर परिवार, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, उसके बाद बाहर। ऐसे भी सुंदरबन का शहर इसी टाइम कलेक्शन किया जाता है, उसी कलेक्टर से डायरेक्ट डिपार्टमेंट अपना उठा लेते हैं और बक्सा बंद करके सील करके थोड़ा बहुत चोरी हानि करके वो लोग लेके आते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं। तो किसी को ऐसे आराम से बेचेगा नहीं। जैसे भी आपको जहाँ पे उतारा जाएगा वही तो हर दुकान में दिखेगा, सब शहद बेच रहा है, सब शहद जंगल वाला। गोलगप्पा बेच रहा होगा, उसके पास भी शहद का डब्बा है। सब्जी बेच रहा है, उसके पास, जिसको गैरेज में काम है उसके पास, जो स्टेशनरी गुड्स बेच रहा है उसके पास, जो ग्रोसरीज बेच रहा है उसके पास भी शहद का डब्बा है। सबके पास शहद का डब्बा, जंगल का शहद, जंगल का शहद ऐसे खुले में बेचा नहीं जाता। अगर हो सके हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आप लोगों को चखाने के लिए बाद में, जैसे भी हो हमारे पास रहता है थोड़ा बहुत, उसी में से जो कलेक्टर्स लोग हैं, जितना सारा बंदा हमारा
ये जी सलाड में खाएगा? वाह, चिप्स। वाह। बाबा देखो, बाबा जल देखो। कैसे करता हाय कर दो। हाय दिल हो जाएगा। Madamor, isa na Madamor. Madamor, Ahmed. Mukesh Kumar Gagrai. Madamor. Resort ka namin Madamor. Suresh Kumar Sharma. Madamor. जगह को हाँ हाँ बस अभी लेके निकलेंगे। बैग बैग उधर देखो, पापा को देखो। पापा को देखो। बाबा देखो इधर। हाय 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 तुम भी देखो। चलो अच्छा कुकुर कुकुर निकलना बात चलेगा गाय। अच्छा नहीं ভিক্ষা করে খাওয়া ছেঁড়া কাপড় জামা পরে থাকে ওটা সহ্য হয় না। যে বাচ্চা ছেলে যে আমার মা ভিক্ষা করে আমাকে খাওয়াচ্ছে এটা ওর দেখে সহ্য হয় না। তার ফলে ওর যে চাচা ছিল ধোনা চাচা ওই ধোনা চাচার সাথে উনি ফরেস্টে যখন যায় ওর মার কাছ থেকে যখন বিদায় নেয় তখন ওর মা হচ্ছে বিদায় দিতে চায় না যে ফরেস্টের ভিতরে যারা বাঘ আছে বাঘে এটা করতে পারে ভয় দেখে ওনাকে রাখার চেষ্টা করেছিল ও জোর করে চলে গেছে। এবার জোর করে চলে যাওয়ার পরে ওখানে চাচা যিনি ছিল ওনার চাচা বলছিল যে বোটে থাকবি বোটে রান্না করবি আমরা এসে খাওয়া দাওয়া করবো আবার চলে যাবো তুই বোটে রান্না বান্না করবি এইসব কাজ যখন ফরেস্টের ভিতরে চলে যায় তখন হচ্ছে রান্না করার জন্য হচ্ছে জ্বালনি খুঁজতে পাঠিয়ে দিয়ে
মানে বাঘের সাথে একটা মানে কথা হচ্ছিল যে ধনা চাচা যে এখান থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে দেবো তারপরে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিই। আচ্ছা তখন এই বাচ্চাটাকে যখন ছেড়ে দিয়ে আসতে চায় তখন ওই বাচ্চাটা কী বুদ্ধি করে ছেড়ে দিয়ে আসবে বলেছে যে রান্নার জ্বালানি শেষ হবে তুই জ্বালানি ঘুরে নিয়ে আয়, তারপর হচ্ছে রান্নার জন্য আমরা আবার যাবো যখন। তো এবার জ্বালানি যখন খুঁজতে গেছে তখন নৌকো ছিল ওরা চলে এসেছে। তখন হচ্ছে হামলা করতে মানে অ্যাটাক করতে গেছে দক্ষিণরা, অ্যাটাক করতে গিয়ে সেই টাইমে মা বোনের স্মরণ করতে মনে মা এসে ওনাকে বাঁচিয়ে তারপর গ্রামে পিঠে মানে কুমিরে পিঠে করে গ্রাম সাইডে পায়। তারপর তো ওনার পুজোটা স্টার্ট হয়, ওইটা হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তির দিনে ওনার পুজোটা হয়। তার এর কাহিনি এটার কাহিনি বলতে গেলে অনেক লম্বা একটা বড়, এটা শর্টকাটে একটা বড়। हर हर महादेव। এই একটাই 50 টাকায় আছে আমার কাছে। सांस नहीं ना सांस चलिए भैया देखो फोटो खींचेगा तो गाड़ी उठते चलिए ऊपर चलिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। आपके लिए इंतजार में। अरे धन्यवाद भैया। देखो चाय की सीट।
बैठिए यहाँ पर। बाबू इधर কাকরে আঙিনা কি ঢোল তো গিরা বাজাতে শুনি শুনি গোয়া আমার রিজা লাগতে কাকরে আঙিনা কি ঢোল তো গিরা বাজাতে শুনি শুনি গোয়া আমার রিজা লাগতে কাকরে আঙিনা কি ঢোল তো গিরা বাজাতে শুনি শুনি গোয়া আমার রিজা লাগতে আরে কাকরে আঙিনা কি ঢোল তো গিরা বাজাতে শুনি শুনি গোয়া আমার রিজা লাগতে अरे तंग दीता मादल बाजे रे उकुड़ कुटुम ढमसा बाजे रे तंग दीता मादल बाजे रे तंग दीता मादल बाजे रे उकुड़ कुटुम ढमसा बाजे रे मन हो नसे मन काया दे तना ना 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 तना रे तना ना 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 तना
গেল পূর্ণিমা মান্ডি সামনে আছে যত ঝুমুর প্রেমিক এসে গেল পূর্ণিমা মান্ডি সামনে আছে যত ঝুমুর প্রেমিক আরে মনে মনে পতি গালিছি মনে মনে পতি গালিছি ঝুমুর আমি জানি নাই ঝুমুর আমি বুঝি নাই এত মতো হয়ে গায়ে রে এত রসিক ছিল এত মতো ছিল নতুন দিনে নাই বুঝাই রে ঝুমুর আমি জানি নাই ঝুমুর আমি বুঝি নাই এত মতো হয়ে গায়ে রে এত রসিক ছিল এত মতো ছিল নতুন দিনে নাই বুঝাই রে আরে বিয়ে বেঙ্গল কাপায়ে দিছি মনে মনে পতি গালিছি মনে মনে পতি গালিছি পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি মাতাল যাব ঝুমুর গানের সুরে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি মাতাল যাব ঝুমুর গানের সুরে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে সবুজে সবুজে ভরা তাসি বলে তাসে মজা সবুজে সবুজে ভরা তাসি বলে তাসে মজা আন্দের মন মাতিল ঢামাদলের সুরে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি পুরুলিয়ার ঝুমুর ঘাটি লাগাও লাল মাটি মাতাল যাব ঝুমুর গানের সুরে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে চট চট ঘর বাড়ি চুমুরিয়া ঝড়ে মরি চট চট ঘর বাড়ি চুমুরিয়া ঝড়ে মরি আন্দের মন মাতিল ঢামাদলের সুরে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমি না কত দেরি সঙ্গে বিয়োগ বন্ধু হাতটা ধর আমিও না কত দেরি সঙ্গে হাই গো হাই গো হাই গো হাই গো হাই গো হাই গো ছায়া আমার বাবু না কাঁদাই দিয়া গো আম পাতা ডরকে বাঁধাই দিয়া আমার বাবু না কাঁদাই দিয়া গো আম পাতা ডরকে বাঁধাই দিয়া শ্যামে সুন্দরী পাগল গন্ধারি শ্যামে সুন্দরী পাগল গন্ধারি দাদা গাড়ি ডোল বাজে নাচে সুন্দরী দাদা
হবে না। আজ দাদাকে তুলে নিয়ে আসো তো। ধর चलो 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 इसको लेके जाओ। हाँ जाएंगे जाएंगे लेकिन ना इसको लेके जाना দাদা উঠে আসুন।